अभी भारत में कुछ राज्यों में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस राज्य में रहना है तो ये भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर ये भाषा नहीं आती है तो आपको इस राज्य से निकल जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भारत का कोई भी राज्य किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। भारत के संविधान के तहत भारत के हर एक नागरिक को हर एक भारत के किसी भी प्रदेश में रहने की, खाने की, पीने की और कारोबार करने की स्वतंत्रता है। तो किसी भाषा के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसको वहाँ से दूर नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि ये भाषा नहीं आती है तो ये ऐसा निकल जाओ। अगर मुझे कोई भाषा आती है, मुझे किसी भाषा से प्रेम है तो ठीक है, लेकिन मुझे जिस भाषा आती है, मुझे जो पसंद है वो मैं किसी और पे थोप नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाषा, कोई भी भाषा हो, किसी पे थोपी नहीं जा सकती। आपको लगता है कि आपकी भाषा प्यारी है, अच्छी है, आपको उस भाषा से लगाव है और ये दूसरों को सीखनी चाहिए, तो उसे प्रेम से समझाइए कि आप ये भाषा सीखिए, ये भाषा बहुत अच्छी है, तो ठीक है। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये भाषा बोलनी ही पड़ेगी, यहाँ रहना है तो बोलनी ही पड़ेगी, वरना चले जाओ, ये गलत है। किसी भी भाषा के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए स्वाभिमान होना अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत एक देश है, भारत एकता का संदेश है, भाषा का नहीं। भाषा कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, संवाद का माध्यम है। अगर मुझे किसी को कोई भाषा में समझाना है, उसे उस भाषा में समझाया जा सकता है तो उस भाषा में समझाइए। लेकिन आपको जो भाषा आती है वो सबको आनी ही चाहिए, ये गलत बात है। अभी आज पिछले 2 दिनों से जो चल रहा है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में वायरल हो रहे हैं, जिसमें कथित रूप से जिसको मराठी भाषा नहीं आती है उन लोगों को मारा जा रहा है। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जो अभी 20 साल के बाद दो बिखरे हुए ठाकरे भाई बंधु आज मिल गए हैं, उसमें से ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर मराठी को लेकर कोई बड़ा बुरा बोल रहा है तो उसे पीटिए, लेकिन उसका वीडियो मत बनाइए। ये कहाँ की बात हुई? एक राजनेता हिंसा की बात करेगा, वो भी सरेआम। बाद में उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि अगर भाषा को, मराठी भाषा छोड़ दी, मराठी को लेकर मैं गुंडागर्दी कर रहा हूं तो मैं गुंडा हूं। यह कौन सी बात हुई? एक राजनेता एक जाहिर सभा में पब्लिक के सामने पब्लिक ये बोलेगा कि मैं गुंडा हूं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत संविधान से चलता है, किसी के परिवार के कानून से नहीं। तो ये हमें समझना होगा। अगर मुझे कोई प्रकार की सब्जी पसंद है कि मुझे चलो ये सब्जी पसंद है तो ये सब्जी दूसरों को पसंद होनी ही चाहिए, इसको वही खानी चाहिए। ये कहाँ की बात हुई? महाराष्ट्र में क्या सिर्फ मराठी लोग ही रहते हैं? तमिलनाडु में सिर्फ तमिल लोग ही रहते हैं? गुजरात में क्या गुजरात लोग ही रहते हैं? राजस्थान में क्या मारवाड़ी लोग ही रहते हैं? या राजस्थान ने या गुजरात ने कभी ऐसा नहीं कहा लोगों को कि आपको गुजरात में रहना है तो आप गुजराती बोलिए वरना चले जाइए। राजस्थान में ये भी किसी ने नहीं कहा कि आपको अगर मारवाड़ी नहीं आती है तो यहाँ से निकल जाइए, मारवाड़ी बोलनी ही पड़ेगी। मध्य प्रदेश में किसी ने ये नहीं कहा कि आपको हिंदी नहीं आती तो यहाँ से निकल जाओ। कश्मीर में किसी ने ये नहीं कहा कि आपको कश्मीरी नहीं आती है तो आप यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं रह सकते। अगर भारत का संविधान सबको एक समान रहने की अनुमति देता है, स्वतंत्र देता है, तो आप कौन होते हो? उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, बहुत सारे राज्यों में ये हो रहा है और ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। स्थानिक सरकार तो क्या कर रही है हम जानते ही हैं। वो तो पब्लिकली लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन पीठ पीछे यही हो रहा है, वो सपोर्ट कर ही रहे हैं, ये तो सबको दिख रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? और भाषा को लेकर विवाद क्यों करना? हमारे दुश्मन तो यही तो चाहते हैं कि हम लड़े, हम आपस में लड़कर मर जाएं, हम एक ना हो। हिंदुस्तान में जो रहता है
वो भाषा के लिए क्यों झगड़ेगा? भाषा एक संवाद का माध्यम है, उसे विवाद का कारण क्यों बना रहे हैं हम लोग? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हमारा देश एक है, हम सब एक ही हैं, तो फिर इसकी भाषा ये, इसकी भाषा, और भाषा को लेकर विवाद, और उस पर वो भी हिंसात्मक विवाद। चलो मतांतर हो तो चलता है कि मुझे मेरा विचार ये है, इसका विचार ये है, विचारों का मतभेद तो चलता रहे, लेकिन हिंसात्मक विवाद, किसी को मारना, झगड़ना, थप्पड़े देना, लात किसी की मारना, किसी की दुकान तोड़ देना, किसी को पब्लिकली गालियाँ देना, सरेआम धमकियाँ देना, ये कहाँ की बात हुई? ये तो भारत के लक्षण नहीं है। और शिवाजी ने, मैं मराठी की बात करूँ, शिवाजी ने ये तो नहीं कहा था कि आपको मराठी नहीं आती है तो आप लोग हमारी सेना में शामिल नहीं हो सकते। अगर जिसे मराठी नहीं आती है उसके लिए मैं स्वराज का काम नहीं करूँगा, उसके लिए मैं स्वराज की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। शिवाजी ने तो पूरे देश के लिए स्वराज की लड़ाई लड़ी। अगर हमारे जो महापुरुष हो गए उन्होंने भाषा का लेकर विवाद नहीं कहा है, तो फिर हम कौन होते हैं विवाद करने वाले? ये बात सोचने वाली नहीं है। और मैं ये जो भाषा को लेकर विवाद कर रहे हैं वो भी किसी और को मिलने जाते तो फिर वो लोग हिंदी में बात क्यों कर रहे हैं? उसका वीडियो भी मेरे सामने आया है। ये एक राजकीय प्रोपेगेंडा है जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और लड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपना राजकीय स्थान ग्रहण करना है, उनको सत्ता चाहिए। ये सब सत्ता के लिए हो रहा है। कई सालों से हाथ में सत्ता नहीं आई तो लोगों के पास किस मुद्दे को लेकर जाए? तो अब ये नया मुद्दा उठाया है भाषा विवाद का। भाषा को लेकर विवाद कौन करता है? जो नासमझ हो, जिसने पूरी पढ़ाई ना की हो। अगर मराठी भाषा अच्छी है, आपको मराठी भाषा से प्रेम है तो ठीक है, अच्छी बात है, अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए। स्वाभिमान रखो किसी भी बात का, अपनी कोई चीज़ अच्छी है तो उसका स्वाभिमान होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं महान हूँ इस बात का मुझे स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही महान हूँ, ये गलत बात है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और भारत में कितनी भाषाएं हैं, और सब लोग भाषाओं को लेकर विवाद शुरू कर देंगे तो फिर भारत की एकता का क्या? भारत की अखंडता का क्या? कहाँ जाएगी भारत की अखंडता? फिर तो दुश्मन देश राजी होंगे कि चलो ये तो अंदर अंदर लड़ रहे हैं, हमें यार हमला करने की, हमें कोई विस्फोट करने की जरूरत है ही नहीं। भारत के लोगों के विचार इतने नीच कब से हो गए कि वो भाषा को लेकर विवाद करने लगे, भाषा को लेकर मारपीट करने लगे, भाषा को लेकर हिंसा में उतर आए। अगर आपको चाहता है कि आपकी भाषा अच्छी है, वो दूसरों को आनी चाहिए, तो सिखाइए, प्यार से जाइए, कहिए कि चलो ये भाषा अच्छी है, आप ये सीखिए, मैं आपको सिखाता हूँ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप ये कहोगे आपको सीखनी ही पड़ेगी, नहीं सीखनी है तो यहाँ से निकल जाओ, तो ये गलत बात है। इसके लिए आपके पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मेरी भारत सरकार से दरखास्त है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि भाषा को लेकर विवाद, हमारे भाषा या प्रदेश या व्यक्ति, उसके लिए विवाद भारत में अनिवार्य नहीं है। भारत को अभी ये विवाद नहीं चाहिए, भारत को तरक्की चाहिए। पूरे देश में देखो, हर कोई यहाँ से लड़ रहा है, इजराइल हमास से लड़ रहा है, इजराइल गाज़ा से लड़ रहा है, इजराइल ईरान से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, हर कोई झगड़ रहा है। तो भारत की भूमिका क्या है कि भारत एक रहे। अगर हम अंदर ही बट गए, हमारा बंटवारा अंदर ही हो गया, तो फिर सरदार पटेल ने जो हर एक राज्यों का एकीकरण किया था, उसका क्या मतलब हुआ? हम तो वो सरदार पटेल की तौहीन कर रहे हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं। महापुरुषों ने हमारे लिए जो किया है वो अच्छा किया है। उन्होंने क्या सोचकर भारत को एक किया होगा? फिर तो भारत के, अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो राज्य थे, 562 देसी रजवाड़े थे, वो सब बटे हुए थे। लेकिन ये क्यों किया? कि हमें एकता की ज़रूरत है। विदेशी ताकतें भारत पर थोप जमाने को बैठी हैं, वो हमें कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन हम अगर अंदर से कमज़ोर हो गए तो बाहर से तो लोग मार ही डालेंगे ना हमें। तो मेरा सुझाव ये है
ये भाषा का विवाद छोड़िए, राजनीति करनी है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे पर राजनीति कीजिए, शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति कीजिए, गरीबी के मुद्दे पर राजनीति कीजिए, रोजगारी के मुद्दे पर राजनीति कीजिए। क्यों उस मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं हो रही है? लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, लोगों को पढ़ाइए, हायर एजुकेशन फ्री कीजिए, रोजगार बढ़ाइए। भारत के युवा को रोजगार की ज़रूरत है तो उसको रोजगार दीजिए। स्वच्छता बहुत अच्छा मुद्दा है, भारत को स्वच्छ बनाइए, स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर भारत की बात कीजिए। गृह उद्योग, भारत के गृह उद्योग बड़े, उस मुद्दे पर राजनीति कीजिए। कितने मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, उस मुद्दे पर आप लोगों के पास वोट मांगने जाइए, लोग वोट देंगे। लेकिन ये जो आप कर रहे हो लड़ाने की बात, भाषा को लेकर, प्रदेश को लेकर, व्यक्ति को लेकर, ये गलत है। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत के विचार नहीं है, ये हकारात्मक विचार नहीं है, ये राजनीति के नकारात्मक विचार है। इसीलिए लोग राजनीति को गंदा कह रहे हैं। राजनीति को गंदी किसने बनाई? इन लोगों ने, जो बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं। वो तो सब एक ही साथ बैठे हुए थे, लेकिन लोगों को आपस में लड़ाते हैं, आपस में विवाद पैदा कराते हैं, वो लोग गंदे हैं। इसलिए लोग राजनीति पे आने से डरते हैं। मैं तो कहता हूँ कि राजनीति पे जाना चाहिए। जितने भी अच्छे लोग हैं वो राजनीति में जाइए और इन मुद्दों को ख़त्म कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर कोई मुद्दा होगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।